जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यानी जून के मंथली राशि फल में धनु राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर धनु राशि को जून के महीने में क्या देने वाले हैं, कुछ अच्छा भी देंगे, बुरा देंगे, इस कार्यक्रम में पूरी डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनु राशि की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये धनु राशि, धनु लगन की कुंडली है। शनि जून के अंदर तृतीय भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के अंदर चंद्र और राहु दोनों बैठे हैं। यानी पारिवारिक कुछ टेंशन धनु राशि को रह सकती है, वो क्या रहेगी पूरा डिटेल में देखेंगे। मंगल जो है पंचम भाव में रोचक योग बना रहे हैं। रोचक योग, बहुत वंडरफुल योग जून में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं धनु राशि को कुछ ना कुछ तो अच्छा देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव के अंदर चार ग्रह की चौकड़ी बन रही है। सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र, चारों के चारों ग्रह आपके 6 हाउस में बन रहे हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले हम धनु राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के लिए जून का महीना भाई 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 17 जून तक देखा जाए तो ग्रह के गोचार के कारण हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। डेली रूटीन में के काम करते रहेंगे। यानी 17 जून तक आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहने वाली है। 18 जून से 30 जून के बीच में देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो जाएगा, जिससे कि वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव से आपकी ही राशि को देखेंगे। यानी शत्रुओं की परेशानी आपको रह सकती है। कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा, आपसे वाद विवाद कर सकता है, आपके कोर्ट, थाने, कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लग सकते हैं और मानसिक थोड़ा सा परेशानी भी आपको रहेगी। तो कुल मिला के 17 जून तक तो आपका चीज़ें ठीक है। 18 तारीख से लेकर 30 जून तक थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा रहने वाली है। धनु राशि के धन के यानी फाइनेंस जून में कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करें तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में बन रही है। यानी कि धन की स्थिति जून के महीने में 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर और 20 जून तक देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है धनु राशि की। 3 जगह से, जी हाँ, 3 जगह से धन संबंधी आपको कुछ ना कुछ लाभ, लेन देन होने के योग बनते हैं। पहला देखा जाए तो पुराना मार्केट में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, उसके योग आपके बन रहे हैं। या पुराना किसी से धन लेना है तो आपका 20 जून तक आपके मिलने के योग बनते हैं। दूसरा, शेयर इन्वेस्टमेंट से जो आपने पैसा लगाया उससे कुछ ना कुछ आपको लाभ 20 जून तक मिलेगा। तीसरा देखा जाए तो नया कुछ आप R&D कुछ प्रयास करने वाले हैं, कुछ काम नया करने वाले हैं, उससे भी आपको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। यानी फाइनेंस की स्थिति धनु राशि की 20 जून तक बहुत अच्छी है। 21 जून से लेकर और 30 जून के बीच में भैया इस समय पे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। पैसा, धन की स्थिति तो आएगी लेकिन खर्चे उससे अधिक बढ़ जाएंगे। यानी संतान पे आपका खर्चा होगा, यात्रा पे आपका धन खर्च होगा, पारिवारिक जरूरतों पे आपका धन खर्च होगा। यानी धन का फ्लो तो ठीक है, लेकिन ये जो 10 दिन है इसमें आपके खर्चे ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए फाइनेंस की स्थिति जून के महीने में ठीक है। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था। मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन की। तो यहाँ पर चंद्र और राहु की युति बैठी है चतुर्थ भाव में। यानी कि 1 तारीख से लेकर 20 जून तक वैसे परिवार में सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो रिश्तेदारी से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ में आपको गांव जाना पड़ सकता है, उस रिश्तेदार के घर जाना पड़ सकता है, उस रिश्तेदार को हॉस्पिटल देखने जाना पड़ सकता है।
यानी कि वैसे आपका पारिवारिक जीवन ठीक है, लेकिन कुछ अशुभ समाचार के कारण परिवार के साथ में भागा दौड़ी हो सकती है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे मित्रों बड़ी है। तो यहाँ पर पंचम भाव में जून के महीने में रोचक योग बन रहा है। 5 महापुरुष राजयोग में से बहुत अच्छा राजयोग यानी कि मंगल द्वारा बन रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो ये राजयोग बना रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो छोटी संतान है उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम, पेट से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, छोटी संतान को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल गर्मी का कारक होता है तो छोटी संतान को रह सकती है। बाकी करियर के लिए अच्छा है, विद्या के लिए जून का महीना अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य में खासकर स्टमक के लिए बहुत अच्छा नहीं है, खासकर छोटी संतान। बड़ी संतान के बारे में बात करें जिनकी उम्र 17 से बड़ी है तो उनका कहीं ना कहीं एडमिशन के योग जून में बनते हैं। एडमिशन दूर हो सकता है तो परिवार से दूर जाने की प्लानिंग या परिवार से दूर जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा या कहीं पर अप्लाई किया है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन, कॉलेज में अप्लाई किया है तो वहाँ सफलता के योग मंगल के रोचक योग के कारण आपकी बड़ी संतान के बनते हैं। साथ ही साथ संतान को कोई भौतिक वस्तु का लाभ होगा, यानी कि या तो माता पिता वाहन दिलाने वाले हैं बड़ी संतान को, या कोई मोबाइल, लैपटॉप, एसेसरीज दिलाने वाले हैं। यानी बड़ी संतान के लिए मंगल का महीना जो रोचक योग बन रहा है वो बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और मित्रों कुछ लोग बोलते हैं कि जो आप साप्ताहिक राशिफल बताते हैं मित्रों, या आप मंथली राशिफल बताते हो वो सब फेक है, हम पे तो कुछ सही नहीं बैठता है, आप अभी कुछ और बताते हो, कभी कुछ और बताते हो। तो मित्रों मैं कई बार कार्यक्रम में बोल चुका हूं, आप पूरा प्रोग्राम नहीं देखते इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो। यदि आप पूरा प्रोग्राम देखोगे तो सारा प्रोग्राम मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस पे होता है और टेक्निकल बातों में होता है, याद रखिएगा। उसमें अगर मैंने कोई बात बोली है तो उसका कोई सेंस होगा। तो पहली बात तो मैंने हमेशा बताया है कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है। ग्रह गोचर के नक्षत्र के अनुसार हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन यानी संभावनाएं, भविष्यवाणी पर काम करते हैं। बहुत से लोगों पे बिल्कुल 90-70% एक्यूरेट बैठती है, कभी किसी पे 50% एक्यूरेट बैठती है, किसी पे ये इस महीने एक्यूरेट बैठेगी, अगले महीने नहीं बैठेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ज्योतिषी गणना जो कर रहा है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी कर रहा है। ये ज्योतिषी की परीक्षा होती है, ये जो एनालिसिस होता है। तो आपको यदि आपको चाहिए कि 80-90% एक्यूरेसी रहे, आपको आपकी समस्या का समाधान रहे, तो मित्रों आप किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। यानी कि आप चाहे उनसे टेलीफोनिक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी विद्वान ज्योतिषी से जुड़ जाइए, तभी आपको मिलेगी। ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप पे हर महीने 70-80% ठीक बैठती है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का हाथ है। नहीं तो जनरल प्रेडिक्शन कभी 20%, कभी 30%, कभी बैठेगी कभी नहीं बैठेगी। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के नौकरी के बारे में, यानी जो धनु राशि वाले नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहों की चौकड़ी, यानी 1, 2, 3, 4 ग्रहों की चौकड़ी, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, इन 4 ग्रहों की चौकड़ी आपके छठे भाव में। तो 4 घटनाएं जून में करियर में हो सकती है। पहला, सरकारी दफ्तर का कोई काम के चक्कर में आपके चक्कर लग सकते हैं, सरकारी कोई काम आपका बन सकता है, सरकारी किसी काम का आपका रिप्लाई आ सकता है। दूसरा, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग सकते हैं, ऐसा भी योग नजर आ रहा है। तीसरा, देखा जाए तो आपको ऑफिस से कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है, या फिर काम संबंधी गुड न्यूज़ या नौकरी में कोई ना कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। और मित्रों के साथ में किसी यात्रा की आप प्लानिंग कर सकते हैं, या जून में मित्रों के साथ में आप यात्रा में जा सकते हैं। यानी जून का महीना नौकरी वालों के लिए, करियर वालों के लिए बहुत इवेंटफुल रहने वाला है, कुछ ना कुछ करने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो शादीशुदा हैं या रिलेशन में रहते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन की। तो धनु राशि का दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो बुध जून के महीने में अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार के रहेंगे, क्योंकि 12 जून से पहले वो छठे भाव में धनु राशि के रहेंगे और 12 जून के बाद वो 7वें भाव में आ जाएंगे। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट कहीं ना कहीं धनु राशि को दाम्पत्य जीवन में मिलेगा। सबसे पहले
प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 12 जून तक देखा जाए तो पार्टनर से आपकी बहस रहेगी, पार्टनर से मनमुटाव रहेगा, काम में आपके पार्टनर के रुकावटें रहेंगी, यानी कुल मिला के आपके पार्टनर को एक तो वाद विवाद की प्रॉब्लम, थोड़ा भावुकता ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर बुरा मान जाएगा। 13 तारीख से और 30 जून के बीच में आपके पार्टनर को न्यू जॉब का ऑफर मिल सकता है, नया कुछ ऑनलाइन या वैसे भी जाकर सीखने को मिलेगा, यानी नई चीज़ में इंटरेस्ट होगा, नई चीज़ अप्लाई करेगा आपका पार्टनर, उसमें बिजी रहेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 12 जून के बीच में हेल्थ के इशू आपके पति पत्नी के बीच में रह सकते हैं। पेट की प्रॉब्लम, नस फड़कने की या नस की प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। 13 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में आपका जो पार्टनर है नया कुछ ज्वाइन करेगा, नई चीज़ सीखने वाला है, नई चीज़ में उनका इंटरेस्ट जागृत होगा, नया कोई कोर्स कर सकता है, उसमें बिजी रहेगा। यानी दाम्पत्य जीवन 12 तारीख तक थोड़ा खराब है, 12 तारीख के बाद ठीक है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो अपना ही दुकान करते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं, तो भाई जून के महीने में 3 घटनाएं होंगी, क्योंकि बुध देव देखा जाए तो कभी अच्छे भी होंगे, कभी बुरे भी होंगे, कभी वाणी दोष बनाएंगे और कभी जून के अंदर आपका भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। तो 3 घटनाएं होंगी। पहला, जून के महीने में सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके लग सकते हैं, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है, सरकारी पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। जून के ही अंदर मशीनरी बिजली पे आपका बहुत परेशान रहेंगे, आपका खर्चा रहेगा। और जून के ही अंदर देखा जाए तो नया काम पे आप धन निवेश करेंगे, या तो नए प्रोडक्ट आप बनाएंगे, नया कुछ आप चीज़ों पे धन निवेश, नया काम आप करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। जून के अंदर अच्छी सेल रहेगी, सेल एकदम से जम कर जाएगी। तो कुल मिला के मिक्स मैच से आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारी दुकानदारों के लिए जून का महीना अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे एक करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।